हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो। इस वीडियो में आपके लिए जेईई मेंस मैथमेटिक्स सेक्शन का 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एंड माय पर्पस फॉर ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन वाज कि मुझे लगा ये मोरलेस एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज जेईई का एग्जाम है तो उसमें सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मोरलेस एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं इसको मोरलेस क्यों बोला हूँ थोड़ी देर में देखते हैं, बट पहले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। सो क्वेश्चन में मुझसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, और सेट को मुझे डिफाइन किया गया ओके एंड 4 ऑप्शन दे दिए। तो सेट को बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया गया। कंस्ट्रेंट है कि k इज एन इंटीजर, और एक ये कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट्स वाली इक्वेशन कुछ ना कुछ है। तो मे बी पी एंड सी या बाइनोमियल का जो भी फॉर्मूला बेसिक लग जाएंगे तो कुछ करके सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो लेट्स लुक एट दिस, कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी की आइडेंटिटी, मैंने बोला था ना एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है, तो देखते हैं। एनसीईआरटी की आइडेंटिटी थी कि एनसीआर को मैं लिख सकता हूँ एन बाई आर टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब ये चीज़ मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लगाता हूँ अगर, तो देखो इक्वेशन ये बन जाती है जो कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं दोनों साइड पे 35 सी आर को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो कैंसिल आउट कर दिया मैंने। तो उसके बाद ये इक्वेशन बन गई, राइट। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके अगर मैं लिखता हूँ तो आप देखना के स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई, आर प्लस वन बाई सिक्स प्लस थ्री। अब आर पे भी कुछ कंस्ट्रेंट है, अगर आप आर देखो ऊपर तो 35 सी आर आपको दिख रहा है, तो डेफिनेटली आर हैज़ टू बी एन इंटीजर लाइंग बिटवीन 0 एंड 35। तो ये कंस्ट्रेंट मैं डाल सकता हूँ कि अगर 35 सी आर को एग्जिस्ट करें तो आर हैज़ टू लाई बिटवीन 0 एंड 35, और कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो मिनिमम वैल्यू निकाल ली के स्क्वायर की, वो लगभग अगर आप ध्यान से देखो तो आर को मैं 0 डालूंगा तो 1/6 प्लस 3, तो लगभग 3.16। और मैक्सिमम वैल्यू आर को मैंने 35 डाला, तो उस पर क्या निकली 35 प्लस वन और 36/6 विच इज 6 प्लस 3 विच इज 9। तो के स्क्वायर इसका मतलब 3.16 और 9 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान करो ना, मुझे पता है कि के जो है वो एक इंटीजर है, तो के स्क्वायर हैज़ टू बी परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके बीच में और कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, तो 9 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो अगर 4 है तो प्लस माइनस टू आ जाएगी के की वैल्यू, अगर 9 है तो प्लस माइनस थ्री आ जाएगी। और अगर के स्क्वायर 4 है तो आर 5 आता है, के स्क्वायर अगर 9 है तो आर 35 आता है। तो मुझे वैल्यूज भी मिल गई आर और के की दोनों की। तो बेसिकली 4 वैलिड पेयर्स निकले, राइट। एंड आई थिंक क्वेश्चन अब यहीं पे सॉल्व हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या निकला कि 4 एग्जैक्टली वैलिड एलिमेंट्स बने इस सेट में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज 4। तो क्वेश्चन तो मोरलेस एनसीईआरटी लेवल था। मैंने मोरलेस क्यों बोला मैं दोबारा बताता हूँ। देखो आइडेंटिटी तो बिल्कुल एनसीईआरटी वाली थी, बस थोड़ा सा इसमें जो रेंज वाला चक्कर था वो थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब इतना तो देखो एक्सपेक्टेड है, अगर आप बोर्ड्स क्लियर करके जा रहे हो तो इतना थोड़ा बहुत एक एग्जाम में तो आपसे दिमाग लगाना एक्सपेक्ट करेंगे जेई वाले। बट इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ करना था। सो आई फील दैट दिस वाज अ गुड क्वेश्चन कि एक अच्छा बच्चा जिसने अच्छे से मेहनत करी है 2 साल, वो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता था, बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में। सो अ गुड क्वेश्चन ऑल राउंड। So I think that's it for this video. Thank you for your time. Bye bye. Take care.